जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा के बारे में। ब्रुनेई यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। इस वीडियो के अंदर हम ब्रुनेई और भारत के संबंधों पर विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपसे मिस नहीं होने चाहिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहां पर हम डेली बेसिस पर आपके लिए कम से कम 4 न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं। दो हिंदी में, 2 अंग्रेजी में, जिसमें आपको जनसत्ता, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और द हिंदू न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर मिलता है। और साथ ही वीडियोस के बारे में जो अपडेट्स होती हैं वो भी हम समय समय पर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक। साथ ही ब्रुनेई की लोकेशन को भी हम मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे और ब्रुनेई का भारत के लिए क्या महत्व है, इस पर भी हम वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मैं अपनी बातचीत की शुरुआत हमेशा न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करता हूं, तो उसी रवायत को कंटिन्यू करते हुए मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आया हूं जनसत्ता न्यूज़पेपर की एक कटिंग, जहां पर आप लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ब्रुनेई पहुंचे, आज सुल्तान के साथ बैठक, भारत रक्षा और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने पर देगा जोर। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का ब्रुनेई में स्वागत करते हुए क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतदी बिल्लाह, ठीक है, यहाँ पर क्राउन प्रिंस दिख रहे हैं ब्रुनेई के। तो आइए न्यूज़पेपर की कटिंग पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रुनेई के साथ मजबूत संबंधों, विशेषकर वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री की सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बुधवार को बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी 2 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में ब्रुनेई पहुंचे हैं। वह द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो ये एक कीर्तिमान है, आप लोग जरूर याद रखें। दोस्तों, मोदी जी का हवाई अड्डे पर शहजादे अल मुहतदी बिल्लाह ने स्वागत किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में पहुंचे हैं ब्रुनेई प्रधानमंत्री जी। तो दूसरा कौन सा देश है? तो दूसरा देश है सिंगापुर। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ब्रुनेई से रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण और संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान सहित सभी मौजूदा क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग मजबूत होगा इस यात्रा से। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि ब्रुनेई की यात्रा से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को, खासकर वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मैं हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए क्राउन प्रिंस को धन्यवाद देता हूं। मोदी जी बुधवार को ब्रुनेई से सिंगापुर चले जाएंगे, ठीक है। मोदी जी ने ब्रुनेई में उमर अल सैफुद्दीन मस्जिद भी उन्होंने विजिट किया, ठीक है। तो चलिए ब्रुनेई के बारे में जब प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर, तो ब्रुनेई के जो हेड हैं उनके साथ कुछ बड़ी प्यारी सी तस्वीरें हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद ब्रुनेई का मैप, उसके बाद हम एक और न्यूज़पेपर की कटिंग को लेते हुए इस घटनाक्रम में आपको डीप डाइव कराएंगे। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आपको भारत ब्रुनेई संबंधों के बारे में कितनी गर्मजोशी है वो सब चीजें यहाँ पर दिखाती हैं। ब्रुनेई के शाह के साथ बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी और बड़े ही फैमिलियर तरीके से बातचीत हो रही है। ट्रांसलेटर महोदया जो है इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच की बातों को ट्रांसलेट करके एक दूसरे को समझा रही हैं। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भारतीय जो ब्रुनेई में रहते हैं, तकरीबन 10-15 हजार भारतीय ब्रुनेई के अंदर रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हुए और रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री जी शाह के साथ चहलकदमी करते हुए दिख रहे हैं। अब आइए हम आपसे बात करते हैं ब्रुनेई के मैप के बारे में, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इन पर जो आपको मैप दिख रहा है वो दक्षिण पूर्वी एशिया का ये मैप है, ठीक है। ये पूरा मैप दक्षिण पूर्वी एशिया का है। आसियान की कंट्रीज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है।
और अब हमें यहाँ पर खोजना है इस मैप के अंदर ब्रुनोई नाम का देश। तो ब्रुनोई नाम का देश यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मलेशिया दिख रहा है और ये है इंडोनेशिया, और ये जो आइलैंड है इसी पर यहाँ पर इसके पश्चिमोत्तर में आपको दिख रहा है ब्रुनोई, ठीक है। अब ये आइलैंड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइलैंड है कौन सा आइलैंड? ये आइलैंड है दोस्तों इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है जिसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड, ठीक है, याद रखना है, बोर्नियो आइलैंड है ये। और बोर्नियो आइलैंड की ही यहाँ पर तटवर्ती कंट्री है ब्रुनोई, और यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा मलेशिया को भी जाता है इस आइलैंड का, ठीक है। और बाकी हिस्से पर, बोर्नियो आइलैंड के बाकी हिस्से पर इंडोनेशिया का शासन होता है। तो आई होप आप ब्रुनोई को समझ चुके होंगे कहाँ है। साउथ चाइना सी के अंदर है, और साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की दादागिरी आप सब जानते हैं। तो इसलिए ब्रुनोई की यात्रा करना प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगा। यदि ब्रुनोई हमारा अच्छा मित्र रहता है तो साउथ चाइना सी के अंदर चीन के शक्ति संतुलन में हम बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। साउथ चाइना सी में चाइना का एक्सपेंशन किस तरह से बढ़ रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी की जो ये ब्रुनोई यात्रा है वो अपने आप में बहुत खास हो जाती है। क्योंकि कारण क्या होता है दोस्तों, ये तटवर्ती कंट्री है ब्रुनोई, तो यहाँ पर ये साउथ चाइना सी के पूरे पार्ट को अपना बताता है चाइना, और ये जो है हमेशा से बाउंड्री डिस्प्यूट इन सभी कंट्रीज के साथ चाइना रखता है, वो चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, जो भी साउथ चाइना सी से कंट्रीज लगते हैं उनसे ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो सी के माध्यम से हमेशा चाइना रखता है। तो ऐसे में जो यहाँ के साउथ चाइना सी की कंट्रीज हैं वो जरूर चाहते हैं कि भारत जैसे किसी मजबूत देश के साथ हमारा जो है संबंध होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलीपींस की बात अगर करें तो फिलीपींस से रक्षा क्षेत्र में हमारी बहुत अच्छी भागीदारी है, क्योंकि ये हमसे जो है ब्रह्मोस मिसाइल ले चुके हैं, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में शामिल है। इसलिए चीन के डिफरेंस को कंट्रोल में लाने के लिए फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को कंसीडर करना उचित समझा। तो फिलहाल हम ब्रुनोई पर बात करें तो ब्रुनोई पर ही हम आ जाते हैं वापस। यहाँ पर दूसरे मैप के अंदर भी आपको साउथ चाइना दिख रहा है। साउथ चाइना सी के साथ कितना बड़ा कोस्टल एरिया शेयर करता है ब्रुनोई, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये तो बड़ा मैप है, यहाँ पर आपको इसके गंभीरता का अंदाजा नहीं लगेगा, लेकिन इस मैप पे आप जरूर समझ पाएंगे कि एक ब्रुनोई जो है काफी बड़ा हिस्सा जो है तटवर्ती शेयर करता है साउथ चाइना सी के साथ। और यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर छोटे छोटे कृत्रिम द्वीपों को बना करके दूसरे देशों की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हमेशा चाइना करता रहता है। तो इसलिए ब्रुनोई भी जो है तत्पर है भारत के साथ अच्छे वाणिज्यिक और सैन्य संबंधों को बनाने में, ठीक है। तो इसीलिए ब्रुनोई की यात्रा पर गए हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये छोटा सा कंट्री। और किन किन मिनरल्स के मामले में ब्रुनोई रिच है? भारत का ऐतिहासिक संबंध 1947 या जब ब्रुनोई 1980 के बाद आजाद होता है और 84 में हम उससे संबंध बनाते हैं, तब से लेकर अब तक भारत और ब्रुनोई के संबंध कैसे हैं वो भी हम आपसे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखिएगा मैप के अंदर कि ये ब्रुनोई देश है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं पहले ही न्यूज बता चुका हूँ कि ब्रुनोई की यात्रा पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री दक्षिण पूर्व एशियाई देश पहुंचे हैं। क्राउन प्रिंस हाजी ने उनकी अगुवाई की है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी अपने चिर परिचित अंदाज में वहां के लोगों का जो भव्य स्वागत है उसका आभार प्रकट करते हुए, और बच्चों के साथ भी वो किस तरह से हाथ मिलाते हैं, और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का गेम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, गेम नहीं आप एक जो है इनके पर्सनालिटी का पार्ट कह सकते हैं, तो ये मुझे भी बहुत काफी हद तक प्रभावित करता है। आई एम श्योर कि आप सब भी प्रधानमंत्री जी के इस क्वालिटी से बहुत इम्प्रेस होते होंगे। और एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस तरह के गुणों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राष्ट्र के हित में और दुनिया के भी हित में। अब इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर बहुत कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं बहुत अधिक इसको समय नहीं देने वाला हूं। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ना है तो आराम से वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, यानी कि रोकिए, उसके बाद इस न्यूज को पढ़ करके आगे बढ़िए।
दोस्तों यहाँ पर हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर की एक कटिंग लगाई जिसमें एमिड साउथ चाइना सी टेंशन पीएम इन ब्रुनई टू डिस्कस डिफेंस टाइज, यानी कि साउथ चाइना सी के अंदर जो डिस्प्यूट चलता रहता है, जो टेंशन क्रिएट होती रहती है, उसके बीच प्रधानमंत्री मोदी जी की ब्रुनई यात्रा हुई और ब्रुनई में जो है डिफेंस टाइप पर डिस्कस करेंगे पीएम। ठीक है, और यहाँ पर सेम वही हिंदी न्यूज़पेपर की कटिंग की पूरी बातें प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर मैंने विशेष तौर पे अंग्रेजी माध्यम के अपने साथियों के लिए लगाई है, तो वो आप जो है आराम से यहाँ आइए और वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए और पढ़कर चीजें समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रुनई के शाह की अमीरी का अंदाजा लगेगा। बड़ी मजेदार कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर सोने की रॉल्स रॉयस समेत 7,000 कारों के मालिक हैं ब्रुनई के सुल्तान। 30 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक बोल्किया के पास लगभग 600 रॉल्स रॉयस कारें हैं। रॉल्स रॉयस कारों के बारे में आप जानते ही होंगे, सभी ने सुन रखा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस रॉल्स रॉयस कंपनी की कारों की अगर महत्व मैं आपको बताऊं तो कोई बहुत बड़ी सोच रखने वाला, कोई बहुत बड़ा विजनरी पर्सन इंडिया के अंदर अगर होगा तो वो अपने समस्त जीवन काल में सिर्फ एक रॉल्स रॉयस कार के बारे में सोचता है। ठीक है, कि मैं कभी एक रॉल्स रॉयस कार लूंगा, और यहाँ पर ब्रुनई के सुल्तान के पास 600 रॉल्स रॉयस कार हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रॉल्स रॉयस कार की महत्ता को जो लोग नहीं समझते वो लोग एक बार रॉल्स रॉयस के नाम से गूगल जरूर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 8-9 करोड़ की एक कार आती है रॉल्स रॉयस की। ठीक है, और उसमें से सोने की कारें होना ये अपने आप में बड़ी ही विलक्षण बात है। ठीक है, और उनका आवास जो है दुनिया का सबसे बड़ा महल है। इसमें 1700 बेडरूम है, 257 बाथरूम है, 110 गैराज है। ठीक है, क्योंकि कारों का कलेक्शन भी इनका बहुत बड़ा है। और यहाँ पर देखिए सुल्तान ने 2007 में अपनी बेटी राजकुमारी माजेदा की शादी के लिए एक कस्टम गोल्ड कोटेड रॉल्स रॉयस कार भी खरीदी थी। यही नहीं, उनके पास अपना खुद का बोइंग 747 विमान भी है। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तेल संपन्न देश है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप अगर थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो आपके लिए काफी गूज़बम्प क्रिएट करेगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम भारत और ब्रुनई के संबंधों की तरफ आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक बात करते हैं भारत और ब्रुनई के संबंध अब तक कैसे रहे हैं। दोस्तों भारत ब्रुनई संबंधों की अगर बात करें तो भारत ब्रुनई के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से संबंध महत्वपूर्ण है। और दोस्तों दोनों देशों के संबंध दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत की जो नीति है एक्ट ईस्ट उसके तहत परिभाषित होते हैं, जहां ब्रुनई की रणनीतिक स्थिति और उसकी समृद्ध तेल और गैस संपत्ति भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आप समझ गए कि ब्रुनई का महत्व भारत के लिए क्यों है, क्योंकि ब्रुनई जो है स्ट्रेटेजिकली तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर है और समृद्ध है किस किस चीजों में, तेल और गैस के मामले में ब्रुनई बहुत ज्यादा रिच कंट्री है साउथ चाइना सी के अंदर। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, विदेश नीति का एक पार्ट है जिसमें भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों की जो संकल्पना है उसको निर्धारित करता है। तो ये एक्ट ईस्ट नीति 2014 में आई थी, सन 2000 के आसपास लुक ईस्ट पॉलिसी हम अपनाते थे। लुक ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर देखो की नीति हम पहले अपनाया करते थे, लेकिन 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए उन्होंने भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को प्रैक्टिस करने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया, यानी कि लुक ईस्ट को उन्होंने एक्ट ईस्ट में बदल लिया। ठीक है, तो आई होप आपको भारत के लिए ब्रुनई कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज समझ आई होगी। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं तो और कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी। भारत और ब्रुनई ने औपचारिक रूप से 1984 में कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। जब ब्रुनई ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की तो याद रखिएगा ब्रुनई भी ब्रिटेन का ही गुलाम था हमारी तरह। वो अलग बात है कि हम 1947 में आजाद हुए, ब्रुनई 1984 में हमसे बहुत बाद में आजाद होता है। ठीक है, दोनों देश दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन और गुटनिरपेक्ष नैम यानी कि जो भी देश ब्रिटेन से आजाद हुए वो नैम का पार्ट बने। मैक्सिमम कंट्रीज जिनको ना अमेरिका के पाले में जाना था ना रशिया की, यानी कि सोवियत संघ उस टाइम पे हुआ करता था रशिया, इन दोनों के पाले में अगर नहीं जाना होता था तो एक अलग से गुट बनाया गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, घाना के पीएम द्वारा। तो एक गुट था, नए तरह का गुट था, गुट निरपेक्ष आंदोलन। उसमें भी ये लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। साथ ही आसियान जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अंदर भी भारत और ब्रुनई जो है सहयोग
करते हैं। साथ ही दोस्तों भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत ब्रुनोई एक महत्वपूर्ण सहयोगी है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ब्रुनोई की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर करती है। भारत ने ब्रुनोई से कच्चे तेल और एलएनजी का प्रमुख आयातक देश है भारत। ठीक है 2020-21 की बात करें तो भारत और ब्रुनोई के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारतीय कंपनियां जैसे कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ब्रुनोई के ऊर्जा क्षेत्र में काफी सक्रिय है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा ये सब चीजें। भारत और ब्रुनोई ने फार्मास्यूटिकल्स, भारत ब्रुनोई को क्या क्या देता है, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाएं और इंजीनियरिंग उत्पाद। ठीक है इसके अलावा भारत ब्रुनोई के बुनियादी ढांचे और निर्माण परियोजनाओं में भी योगदान करता है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी हैं, काफी मजबूत हैं। ब्रुनोई में लगभग 10,000 भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं जो चिकित्सा, शिक्षा, आईटी और अन्य पेशेवर क्षेत्रों से संबंधित हैं। भारत की इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ब्रुनोई के छात्रों को विभिन्न शैक्षिक छात्रवृत्तियों के माध्यम से समर्थन प्रदान करती है। ब्रुनोई के अंदर हमारा योग, आयुर्वेद और भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। दोस्तों भारत और ब्रुनोई के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए कई आयाम हैं जिसमें रक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित आदान प्रदान जो है वो शामिल है। तो आई होप आपको भारत ब्रुनोई संबंधों के बारे में इतना समझ आया होगा। चलिए भारत ब्रुनोई संबंधों के बारे में थोड़ी सी बातचीत और करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगेन वो तस्वीर है भारतीय समुदाय के साथ जो है प्रधानमंत्री जी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ब्रुनोई के रक्षा अधिकारी भारतीय सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही ब्रुनोई जो है आसियान सदस्य होने के नाते भारत के आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देता है। भारत और ब्रुनोई आसियान इंडिया समिट और इंडिया ईस्ट एशिया समिट जैसे मंचों पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। दोनों देश पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास के मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ब्रुनोई के छात्र भारत के विभिन्न जो विश्वविद्यालय हैं उनमें अध्ययन कर रहे हैं, विशेष रूप से तकनीकी और चिकित्सा के क्षेत्र में। भारत डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ ब्रुनोई के स्वास्थ्य सेवाओं में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत ब्रुनोई को किफायती तौर पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं और चिकित्सा उपकरण निर्यात करता है। तो आई होप दोस्तों भारत और ब्रुनोई संबंधों को अच्छे से आप समझ पाए होंगे। साथ ही ब्रुनोई की प्रधानमंत्री की यात्रा के बहाने हमने उन सभी पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास किया जो भारत और ब्रुनोई संबंधों के लिहाज से बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ब्रुनोई की यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंचेंगे, तो सिंगापुर की यात्रा के बारे में भी हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि इस चैनल पर आप सबके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाता है जो कि आपको किसी अन्य चैनल पर इस तरह की सामग्री उपलब्ध नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करवाएं। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। और तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहिए और देखते रहिए जो है कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद, बाय बाय।